देश का आधा हिस्सा बाढ़ की तबाही झेल रहा है। गुजरात के हालात के बारे में बस इतना जान लीजिए कि जायजा लेने के लिए पीएम तक को यहां पहुंचना पड़ा और भारी सहायता की घोषणा भी करनी पड़ी। गुजरात के लोग इन दिनों बाढ़ और भारी बारिश की दोहरी मार झेल रहे हैं। हालात के मद्देनजर पीएम मोदी ने गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, प्रभावित लोगों के लिए सहायता का ऐलान किया और बाढ़ के हालात से निपटने के लिए सीएम रूपाणी की पीठ थपथपाई। वर्षा के तांडव में जिन लोगों ने अपने स्वजन को खोया है, जिनकी मृत्यु हुई है, राज्य सरकार ने उनको तत्काल मदद दी है, लेकिन प्रधानमंत्री राहत कोष से उनको अतिरिक्त 2 लाख रुपया भी देने की मैं घोषणा करता हूं। और जो इंजर्ड लोग हैं उनके लिए राज्य सरकार ने जो दिया है उसके उपरांत 50,000 रुपया भारत सरकार प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से भी उनको दे दिया जाएगा। गुजरात के जो इलाके सबसे ज्यादा बाढ़ की मार झेल रहे हैं उसमें कच्छ, मोरबी, नाडियाड और सूरत शामिल हैं। इन जिलों में जहां तक नजर दौड़ाइए पानी ही पानी नजर आएगा। बनासकांठा का धानेरा और पाटन का इंसानी इलाका बाढ़ की वजह से नदी में तब्दील हो गया है। गाड़ियां पानी में डूबी हैं और सड़कों पर नाव चल रही है। रेस्क्यू टीम पीड़ितों को बचाने के लिए जी जान से लगी है। लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश बचाव कार्य में रुकावट डाल रही है। हम अभी बनासकांठा में हैं, जहां ग्राउंड जीरो हम पहुंच गए हैं। यहां से जो रास्ता जा रहा है वो धनेरा की तरफ जाता है, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है वो एक रोड नहीं लेकिन नदी जैसा लग रहा है, एक तालाब जैसा लग रहा है। यहाँ पे एक कॉजवे बनाया गया था वो भी टूट चुका है। आसमानी आफत की मार केवल गुजरात ही नहीं झेल रहा, झारखंड में भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा। सिंहभूम जिले का तो बुरा हाल है। राज्य में कई नदियां उफान पर हैं, बांध तटबंध टूटने का खतरा मंडरा रहा है हर तरफ, जैसे जल प्रलय जैसे हालात हैं। बिहार के सासाराम की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बाढ़ से लोगों का क्या हाल है। इस मकान पर गिरने वाले जलप्रपात इन तस्वीरों की एक वानगी भर है। कुछ यही हाल पूरे इलाके का है। दोनों की धरती पर रेत नहीं, इन दिनों पानी ही पानी नजर आ रहा है। क्या सिरोही, क्या जालौर, भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। क्या इंसान, क्या पशु, सभी अपनी अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लोग बाढ़ से डूबते घर को देखकर पलायन करने को मजबूर हैं। लोग भगवान से दुआ कर रहे हैं कि जल्द इस आसमानी आफत से छुटकारा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। पहले पाकिस्तान, अब चीन भी भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से डरने लगा है। ऐसा हम नहीं बल्कि चीनी मीडिया में छपे एक आर्टिकल से संकेत मिल रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि वहां की सरकार और वहां की मीडिया दोनों डोभाल और डोकलाम को लेकर कंफ्यूज नजर आ रही हैं। चाणक्य की जाल में फंसा चीन, डोभाल के चक्रव्यूह में फड़फड़ा रहा है ड्रैगन। डोलकाम विवाद को बताया डोभाल का दिमाग। डोभाल को लेकर चीनी मीडिया दो फाड़। भारतीय NSA अजीत डोभाल की कूटनीति के सामने अब चीन भी पानी मांग रहा है। डोभाल के चक्रव्यूह में अपने आप को फंसा पाकर निकलने के लिए तड़प रहा है चीन। हालात ये हो गए हैं कि वहां की मीडिया भी अपने आप को कंफ्यूज पा रही है। डोभाल की बीजिंग पहुंचने से पहले ही वहां की सरकार, वहां की मीडिया को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्या ना करे, क्या कहें, क्या ना कहें। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, एक वानगी देखिए। पहले चीनी सरकार के प्रवक्ता को सुनिए। देश की रक्षा को लेकर हमारे विश्वास को कोई भी डिगा नहीं सकता। पहाड़ को हिलाना आसान है, लेकिन चीन की सेना को हटा पाना मुश्किल। वहीं सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है
उसके मुताबिक चीन ने संकेत दिए हैं कि अजीत डोभाल ब्रिक्स बैठक के अलावा अपने चीनी समकक्ष से अलग से मीटिंग कर सकते हैं। साफ है, डोभाल और डोकलाम को लेकर चीन सरकार खुद कंफ्यूज नजर आ रही है। अब जरा वहां की मीडिया की भी कंफ्यूजन देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल टाइम्स की। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, चीन इस बात पर कायम है कि दोनों पक्षों के बीच किसी भी अर्थपूर्ण बातचीत के लिए भारत का इस इलाके से सेना हटाना पहली शर्त है। चीनी पक्ष तब तक भारत से कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक उनकी सेना बिना किसी शर्त चीनी क्षेत्र से हट नहीं जाती। वहां चाइना डेली ने अपने संपादकीय में लिखा है, सिक्किम मसले के समाधान के लिए अभी भी देरी नहीं हुई है। अभी भी उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच गतिरोध शांतिपूर्वक खत्म हो सकता है। यही दोनों देशों के हित में भी होगा। डोभाल की यात्रा से भारत की पिछली नीति में बदलाव आ सकता है। यहाँ हम आपको बता दें कि अजीत डोभाल के एनएसए बनने के बाद से ही भारतीय सुरक्षा नीति काफी आक्रामक हो गई है। चाहे पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर म्यांमार में घुसकर आतंकियों को मारना, दोनों ही मौकों पर अजीत डोभाल ने सफल रणनीति बनाई थी। अरब डोकलाम में चीन को घेरने की रणनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तमिलनाडु के स्कूलों, कॉलेजों सहित अन्य सरकारी संस्थानों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया गया है। ये फैसला मद्रास हाईकोर्ट ने दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु के सरकारी संस्थानों में हफ्ते में एक दिन जरूर वंदे मातरम का सामूहिक गायन कराया जाए। यही नहीं, कोर्ट ने ये सरकारी और प्राइवेट दफ्तर में महीने में एक बार राष्ट्रीय गीत गाने का आदेश दिया है।